मेरी मम्मी को ब्लैकमेल किया जाता था। किसके द्वारा? यहीं के बगल के लड़का था, उसी के द्वारा प्रेम प्रसंग था। थोड़ा बहुत वही उसका गलत तरीके से उसका वीडियो बना लिया गया। गलत तरीके से वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया जाता था। घर में किसी को नहीं बताई, डर से। अथी जी ब्लैकमेलिंग के 8,000 रुपया दे रहे सर। अथी दरगाहिया में बड़ा भतीजा जाता है देखने तो मम्मी, हमको इंसाफ चाहिए। मेरी मम्मी को बड़ी बेरहमी से मारा गया सर। आपको पत्नी बताई थी कि हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना जी नहीं, हुआ है? कुछ नहीं बताता था सर, कुछ नहीं बताता था। सब चीज उन पर लुटा दी थी, सब चीज। हम लोग को इंसाफ दिलाए। इतना उसको ब्लैकमेल किया ना, इतना हाथ से ज्यादा करता था वो लड़का सर। कितने बच्चे थे? 4 जी। 4 बच्चे जी, 3 लड़का 1 लड़की। 3 लड़का 1 लड़की। और उस दिन बर्थडे था उनके पोता का? जी सर। अच्छा, बेटी की भी शादी होने वाली है? जी सर। आगे चलते कमाने जाते थे, हमको इंसाफ दिला दीजिए। प्यार में अक्सर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है, बावजूद प्यार करने वाले लोग संभल नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा होता है कि प्यार में जब एक दूसरे पर लोग विश्वास कर लेते हैं और उसी प्यार में उनके साथ विश्वासघात होता है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के वेना थाना क्षेत्र अंतर्गत दोसुत गांव में हैं। इस गांव में 4 बच्चों की मां को गांव के ही एक युवक से प्यार हो गया। प्यार में वो इस कदर उसके जाल में फंसती चली गई कि युवक उनका अश्लील वीडियो बना लिया और अश्लील वीडियो बनाने के बाद उस महिला को अक्सर वो ब्लैकमेलिंग करता था। ब्लैकमेलिंग के नाम पर उनके पूरे परिवार की कमाई भी उनसे वसूलता था और अंततः उसकी हत्या कर दी। फिलहाल इस वक्त हम उन्हीं के घर के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि उस घर में कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे परिवार के लोग इंसाफ की आस लगाए हुए हैं। पूरे परिवार को उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिल सकेगा। सामने में उनकी बेटी है, रो रही है, बिलख रही है, माँ है, पूरे पति हैं, बहन है, सब कोई है। आप खुद समझ सकते हैं कि इस परिवार पर भी क्या बीत रहा होगा, क्योंकि इस घर की जो महिला की हत्या हुई है वो काफी समझदार महिला थी और उन्हीं पे पूरा परिवार टिका हुआ था। लेकिन गांव के ही एक युवक के द्वारा उनको प्यार के जाल में फंसाया जाता है, उनका अश्लील वीडियो बनाया जाता है और अश्लील वीडियो के नाम पर उनके साथ ब्लैकमेलिंग की जाती है। और ये जो कब्रिस्तान है, उसी कब्रिस्तान में ले जा करके उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या कुछ घटना हुआ है परिवार वाले खुद बताएंगे। सारी घटना उनकी बेटी है, इकलौती बेटी है, ये बताएंगे कि आखिर कैसे इनकी मां के साथ घटना घटी थी। क्या घटना घटा था बहन जी? सर मेरी मम्मी को ब्लैकमेल किया जाता था। किसके द्वारा? यहीं के बगल के लड़का था, उसी के द्वारा। क्या नाम था? बंटी नाम था। बंटी नाम था? हाँ, बंटी यादव नाम था। अच्छा। वही मतलब कोई बात मतलब करती थी, वही मतलब वही प्रेम प्रसंग था। थोड़ा बहुत वही उसका गलत तरीके से उसका वीडियो बना लिया गया। गलत तरीके से वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया जाता था। घर में किसी को नहीं बताई, डर से, लाज शर्म से नहीं बताई थी, किसी को नहीं बताई। उसके बाद फिर उसके पूरा ब्लैकमेल उसको किया गया। और जब 13 तारीख को बर्थडे था। किसका बर्थडे था? मेरा बड़ा भतीजा का, यानी जो मेरी मम्मी, उनके पौत्र का, पोता का, पोता का था। सर और फिर हम लोग खाना पीना खा रहे थे तो मम्मी के फ़ोन पे कॉल आया और कॉल आया तो मम्मी अलग जाकर बात करने लगी। बोली कि हमको ब्लैकमेल नहीं करो, ऐसे वैसे पूरा बात बोली। उसके बाद हम लोग उतना नहीं ध्यान दिए, हम मतलब अलग में ही थी, थोड़ा बहुत सुने। उसके बाद फिर हम लोग सोने चल गए। उसके बाद फिर कब मेरी मम्मी को बुलाया, उसके बाद मार दिया, हम नहीं जानते सर। हम लोग सोए हुए थे घर में, किसी को कुछ नहीं पता। और सुबह मेरा बड़ा भतीजा जाता है देखने तो मम्मी पूरा दादी को उठाता है, लगे मतलब पेड़ पे टंगी हुई थी, उसको लटका दिया गया था मार के। पैर उसका नीचे रखा हुआ था। कहाँ पे था उनका बॉडी? वहाँ पर बड़ के पेड़ के पास था। अच्छा, कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में था। उसके बाद फिर मेरा बाबू आया, दादी दादी करते हैं, मोबाइल और बैग हाथ में लिए हुए। हम बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो फिर हम दौड़ के जाके देखते तो मेरी मम्मी का लाश टंगा हुआ था सर। उसका बैठा हुआ मतलब पैर उसका रखा हुआ था नीचे जमीन पे और सब फंदा लगा। मम्मी आपके कभी घर में ये सब बात नहीं बताए थे? कभी नहीं बोली थी, कभी नहीं। हम लोग बोलती तो हम लोग उनका सपोर्ट नहीं करते सर, उनको ऐसे जाने देते, मरने देते सर, मारने देते किसी को सर।
लेकिन मार दिया सर, अब बहुत बेरहमी से मारा मेरी मम्मी को। अच्छा, जो आरोपी है वो गांव में है या फरार है? फरार है सर, कल रात को 9 बजे फरार हो गया है। तालाब पे देखा गया था गराय बिखा के, अब वहीं से भाग गया। अभी गांव आया नहीं? नहीं आया है। क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन से? सर हमको इंसाफ चाहिए, मेरी मम्मी को बड़ी बेरहमी से मारा गया सर, कोई नहीं है समझदार सर। उन्हीं पर घर चलता था कि उन्हीं पर घर चलता था, कोई नहीं समझदार। अच्छा, वीडियो हटाने के नाम पे पैसे भी आपकी मम्मी देती थी? हाँ सर देती थी, वही तो 8,000 दी थी। हाँ सब चीज़, मतलब सब चीज़ उन पर लुटा दी थी, सब चीज़। यहाँ तक कि काम करने भी जाती थी डेंटल कॉलेज भागन बिगा वहाँ। अच्छा, डेंटल कॉलेज में आपकी मम्मी काम हाँ करती थी? साफ सफाई वाला लेबर साफ तक, सफाई का काम करती सब थी? लेबर उबर सब करती थी, जो भी काम मिलता था सब उसको देने के लिए, पैसा देने के लिए। इतना उसको ब्लैकमेल किया ना, इतना हाथ से ज़्यादा करता था वो लड़का सर। देख लीजिए प्यार आखिर क्या होता है। जब लोग जाल में फंस जाते हैं तो उन्हें अपना जान भी गंवाना पड़ता है। गांव के ही एक वंटी यादव, जिनसे उनको प्यार हो जाता है और प्यार में वो इस तरह से जाल में फंस जाती हैं कि उनका अश्लील वीडियो बना लिया जाता है और वीडियो डिलीट करने के नाम पे, वीडियो हटाने के नाम पे उनको ब्लैकमेलिंग किया जाता है और ब्लैकमेलिंग के नाम पे उनसे काफी रुपया इनसे वसूला जाता है। जिस महिला की मौत हुई वो डेंटल कॉलेज में सफाई कर्मी का काम करती थी। अब जब आप खुद सोच लीजिए कि वो महिला कैसे अपनी जिंदगी का परवरिश करती होगी, कैसे वो अपना जिंदगी जीती होगी, और एक कुकर्मी उसके साथ कुकर्म करता है, कुकर्म करने के बाद उसको ब्लैकमेलिंग करता है और उसकी हत्या कर देता है। इस परिवार पर क्या बीत रहा होगा आप खुद सोच लीजिए। हम भी पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि निश्चित तौर पर ऐसे परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस उस अपराधी को गिरफ्तारी करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। इन लोगों के द्वारा आवेदन भी थाना में दिया गया है। ये मृतका की मां है। अब उस मां का दर्द आप खुद समझ सकते हैं कि जिनके आंखों के सामने में उनकी बेटी चली जाए कितना दुख होता होगा। चुप रहिए माता जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा, है ना, हम लोग आपको न्याय दिलाएंगे, टेंशन नहीं लेना, है ना। अच्छा, कभी घर में ये बताए नहीं थे आपकी बेटी की ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हो गया है? नहीं बतलावा सर जी, नहीं बतल के है वह जो एक दफे अथी जी ब्लैकमेलिंग के 8,000 रुपया दे रहे सर अथी दरगाहिया में। तो जी कहे ना देनी बेटा, तो कल के कि दूसरा कोई जी कल के कि बेटिया के अथी बनल को वीडियो कौची तो कहा सर जे बनल को बेटिया के ओकरे बदल दिल को हल जे जी कहल कि सर ये कहल कि सर। क्या नाम था आपकी बेटी का? जी अनकी खातून नाम है सर जी। अच्छा, उनको किनसे प्रेम हो गया था गांव में? जी वो है बंटी यादव से। बंटी यादव से? कितना दिन पहले? जी साल भर 6 महीने एक साल से समझो सर, एक हाँ। साल से जी। अच्छा, कब वो वीडियो बनाया होगा वो आप लोगों को नहीं बताई थी? जी ना हाँ? नहीं बात के सर, नहीं बात के सर। अच्छा, इस दिन कैसे घटना घटी, कैसे किस दिन जी घटना? बर्थडे जी होली सर। अच्छा। तो जी हमरो पोलाव मुर्गा दे कि मैया तू खा ली है पोलाव मुर्गा। अब भाभी जी वो है हमारा पुत हो तब हो जाइयो के जी कि खा ली है जी हमरे ही पोलाव मुर्गा जे ता जी दे ली जाके भाईबा के पापा साहब के जी अब्बा पापा के दे ली सर। तो जी हमरो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, उसी में पार्टी हुआ? हाँ है जी ना? पार्टी होली तो दे ली साहब। तो जी हम खा के सर आज हम सूत गली सर जी, हमारे घर हुआ है। अच्छा, आपको कब पता लगा कि हमारी बेटी की हत्या जी हो गई? बिहने सर, बिहने 5:30 बजे सुबह में यानी पता लगा? सुबह रात में भर कुछ भी पता नहीं लगा? कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं जबकि पता यहीं पे बगल में उनका डेड बॉडी था? जी हाँ जी कुछ पता नहीं लग रही सर, कुछ नहीं सूता सर। एजा नहीं मार को सर, ना तो कुत्ता उत्ता लगबे करते सर, मार के जी ला के पेड़वा में अथी बांध के जी बैठा दिल के हमारी बेटी के सर, बैठा दिल के फांसिया लगा के सर। अच्छा, पुलिस वाले कल कुत्ता वुत्ता लाए थे ये सब? कुत्ता जी नहीं ले सर, कुत्ता जी नहीं ले, कुतबा जी लाहू सर, ये कुतबा नहीं ले सर। और कुछ पुलिस वाले आए थे बाहर से? जी FSL की हाँ टीम ये सब? जी सागरों से अलन है, सागरों से जी अलन है पुलिस जी, सागरों से अलन है सर। डॉग स्क्वाड नहीं आई थी अभी, यानी कुत्ता नहीं जी आया? नहीं जान जी नहीं ले कुत्ता सर, कुत्ता नहीं ले सर। इंसाफ हमारा दिल बहुत है सर, हम तो कई गोलियां मार दे हमारा बेटिया के सामने, हम मार जीतो जे बढ़िया लो सर, हाई जिंदगी हमारा नहीं बढ़िया लो बेटा। तो देख लीजिए ये माँ का दर्द है। इस माँ के दर्द को आप खुद समझ सकते हैं। रो रही है, बिलख रही है, इंसाफ मांग रही है, न्याय मांग रही है।
क्योंकि इनके बेटी की हत्या हुई है। ये पति हैं, मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपने 4 बच्चों का भरण पोषण करते थे। जब इनके मजदूरी से उन 4 बच्चों का भरण पोषण नहीं होता था तो इनकी पत्नी भी काम करती थी, और वो भी ऐसा काम करती थी ना जो आप सोच नहीं सकते हैं, सफाई का काम करती थी, और उनके साथ ब्लैकमेलिंग किया गया। आप उनके पति हुए चाचा? जी हाँ। कभी आपको पत्नी बताई थी कि हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना जी नहीं, हुआ है? कुछ नहीं बताता था सर, कुछ नहीं बताता था। तो हम जहाँ चले जाते थे, सुबह आते थे, शाम को आते थे, सुबह जा करके काम करने के लिए अच्छा, आप चले लोग जो जाते। पैसा कमाते थे वो उनको देते थे? जी हाँ, सब पैसा हम दे फिर देते पैसा थे। का हिसाब किताब लेते थे? जी नहीं, वो घर चलेबे करता था तो हम पैसा का हिसाब सब नहीं लेते थे कि 4 गो बाल बच्चा है, खिलाता पिलाता है भाई, सौदा पानी लाल करके खिला रहा है। बाकी ये बात नहीं बोलता था कि हम बिलक में हम किसी को हम कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसे भी नहीं। ये नहीं बताते थे कि भाई पैसा जी, ये नहीं बताता था ये, समझे? हाँ। तो देखिए, एक और दादी चाची हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या? अच्छा, आप बहन हुई? तो देखिए, ये उनकी बहन हुई। क्या बता रही थी आप दीदी? बोल रहे थे कि सब बाल बच्चा कमाता था, वो भी कमाती थी, मगर उसको घर में कोई संस बरकत नहीं, देही में लगल वही रहती। तो, यानी पैसा जब जैसे 4 लोग कमाएंगे तो कुछ तो बचत होगा ना? नहीं, कोई बचत नहीं। सौदा पानी भी भर्जी नहीं उसको घर में रहता था, अपने भी कमाती थी सर। तो वो पैसा कुल होता क्या था? क्या होता था तो वही न जानेगी। यानी वही ब्लैकमेलिंग में हाँ उनका हाँ पैसा हाँ, चला जाता और था। लाजे ख्याल कोई परिवार से नहीं बोलती थी सर, कि लाजे ख्याल कैसे बोलती गरान अच्छा, वाला वो बात। कभी ये नहीं बताइए आप लोगों को घर में कि भाई हम नहीं, कुछ नहीं, हमारे हम साथ नहीं blackmailing किया नहीं जा रहा है, नहीं हमारा वीडियो बना नहीं, कभी नहीं पूछबो करते थे ना। अच्छा। कुछ भनक मालूम हुआ था, जो पैसा 8,000 दी थी तो उसको मैंने ये कर दी थी, उसको धमकाम कर दिया था ना, तो वो कुछ बोलता है, तब भी पर नहीं हटाया था, 8,000 रुपया लेला पर भी नहीं। यानी वीडियो हटाने के लिए 8,000 दी थी? जी सर। वो कहानी आप लोग जान रहे जी थे? हाँ, दरगाह में पैसा दिया, कोई आदमी बाहर वाला हमको बोला सर कि ऐसा ऐसा बात था, जब 8,000 रुपया दिया है तो हटवे के लिए तो नहीं हटाया था। अच्छा, उनके कितने बच्चे थे? 4 जी। 4 बच्चे? जी, 3 लड़का 1 लड़की। 3 लड़का 1 लड़की। और उस दिन बर्थडे था उनके पोता का? जी सर। अच्छा, बेटी की भी शादी होने वाली है? जी सर। हाँ? हाँ। अच्छा, अब तो शादी नहीं हो पाएगी दीदी? अब कैसा पुकारेगा कुटुम तब न सर। हाँ? तो देख लीजिए क्या परिणाम होता है, आप खुद समझ सकते हैं। ये आप कौन हुई दीदी? भाभी हुए सर। अच्छा, आप भाभी हुई? हाँ सर। आप ही के यानी वो ननद थी? हाँ सर, मेरा कितने ही ननद थे आपको? 5 ननद था 5 सर। ननद थे। एगो घट गया इसी कब्रिस्तान में उनको मार दिया गया था ना? मार के ला के बैठा दिया सर, गोदी में मोबाइल दे दिया सर, बैग दे दिया, ऐसे चुक्कू मुक्कू बैठा दिया, खड़ा भी करे के उसको नहीं पावर हुआ, थर भसा के ऐसे बैठा के भाग गया सर। फुलंगी पर लगाएगा फांसी सर, 4 के सारे पहन के, सबसे ऊंचा फुलंगी पर लगा था फांसी सर। मर्दाना नहीं चढ़ पाएगा, गिर जाएगा, जिस पर चढ़ के लगा दिया सर, मार के बैठा दिया, खरा भी उसको अच्छा, करने क्या का। कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन? इंसाफ दिलवाइए सर, हम लोग 2-3 घर है मुस्लिम, हम लोग को इंसाफ दिलाइए सर, हम लोग को इंसाफ दिलाइए सर। कौन थे जो यहाँ के आरोपी थे, क्या नाम था उनका? बंटी यादव नाम था उसका, बंटी यादव नाम था सर। तो देख लीजिए, इस गांव का वो कलंकी था, इस गांव का कुकर्मी था, जो अपने गांव की समाज की बहन बेटियों के इज्जत और आबरू को नहीं समझ पाया, उनको ब्लैकमेलिंग करता था, और ब्लैकमेलिंग इस तरह किया कि उनको उनके जान को भी समाप्त कर दिया। क्या बता रहे थे भैया? वहाँ पर भी जहाँ लगाए थे ना सर, वहाँ भी चल के देख लीजिए, जो भी है सर, मेरा मम्मी को इंसाफ दिला दीजिए, उसको एकदम इंसाफ होगा, है ना? एकदम इंसाफ होगा। हमको टूबर नर्वस मत होइए, है ना? इंसाफ होगा। हम किसको माँ के दर्जा देंगे सर, माँ के चलते कमाने जाते थे सर, है ना? इंसाफ होगा, आप चिंता मत कीजिए, है ना? निश्चित इंसाफ होगा, हमको इंसाफ दिला दीजिए, है ना? आप रोइए मत, इंसाफ होगा। बाकी माँ को मारा ना सर, उसको आप पुलिस पे भरोसा रखिए, इंसाफ होगा, है ना? पुलिस से इतना कहता कि उसको इतना बेरहमी से भी टॉर्चर करेगा ना सर, जितना मेरी मम्मी के साथ किया है, एकदम होगा, है ना? पुलिस पे आपको भरोसा है ना? जी जी, बहुत बस भरोसा, भरोसा रखिए, निश्चित तौर पे इंसाफ होगा। अगर नीचे नहीं होगा तो ऊपर से निश्चित होगा, है ना? ऊपर वाला सब देख रहा है सर, क्या निश्चित कर रहा तौर पे है, इंसाफ बता
बताइए, बेचारी लीजिए, कमाने जाती थी, बाल डेंटल बच्चे के कॉलेज लिए। में जी हम भी सफाई का काम करती थी। जी हम लोग भी जाते थे मम्मी के साथ काम करने के लिए, गांव वाला भी सब देखता था। मतलब ये लोग पावापुरी चल जाते हम लोग पावापुरी में रहते थे सर, मम्मी और बहन और भाभी रहती खाली घर पर, फिर भी तीनों लेडीज खाली घर पर रहती थी, और बाकी सब आप बाहर। सबसे छोटा बेटा हुआ। जी सबसे छोटा बेटा। आए सर तो मम्मी देखे तो खत्म। बस इंसाफ मिलेगा आप? जी इंसाफ है ना? हमको दिला दीजिए सर, इंसाफ। हड़बड़ाइए मत, है ना, नर्वस मत होइए, शांत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कमाए कुछ इंसाफ नहीं है होगा, सर, बताइए। बस भरोसा रखिए पुलिस किसी पे। को नहीं, किसी को नहीं है, कोई दिक्कत नहीं देते थे सर, हाँ, किसी का बताइए कुछ नहीं बिगाड़ते क्या थे, बस केवल किसका ब्लैकमेलिंग है किया गया बताइए। आपको, है ना? उसको इतना बेरहमी से मारिए कि उसको फांसी का सजा होना चाहिए सर। देखिए हमारे समाज में कैसे कैसे लोग होते हैं। आज इस बेटे का आंसू पोंछने वाला इसकी माँ नहीं है, इसे ये उम्मीद नहीं था कि बस इतनी जल्दी मेरी माँ हमें छोड़ करके चली जाएगी। और आप खुद समझ सकते हैं कि इस परिवार पर भी क्या बीत रहा होगा, इस पूरे समाज पर क्या बीत रहा होगा, क्योंकि इस तरह की घटना जो है ना दिल को झकझोर देती है, समाज को झकझोर देती है, और समाज में एक नकारात्मक संदेश जाता है कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग होते हैं जो गांव की ही बहन बेटी वहू को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका अश्लील वीडियो बनाते हैं और ब्लैकमेलिंग के नाम पर उनसे पैसा ऐंठते हैं। इतना ही नहीं, जब वो पैसा देने से मना करती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। फिलहाल इस परिवार के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है और पुलिस उस मामले में अनुसंधान कर रही है। आरोपी वंटी यादव को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है और ये पूरा परिवार न्याय की भीख मांग रहा है। अगर आप भी चाहते हैं इस पूरे परिवार को न्याय मिले तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके और हमारे समाज के लोग जागरूक हो सके कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं, हमारे समाज में कैसे कैसे कुकर्मी लोग रहते हैं, जिसके कारण समाज में गंदगी पनपती है।